करने से पहले हमने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली हमें ये बताता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे तो उस पर क्या होगी, एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी। ये क्या है, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा न्यूटन सेकंड लॉ है। तो अगर इसको फर्दर देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि एक्सलेशन जो होती है विच इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये हमारे पास क्या है, एक्सलेशन का फार्मूला है, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। इफ द एक्सलेशन पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, अगर एक्सलेशन को अगर पुट करें इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब इसको फर्दर देखें तो हमारे पास क्या है कि एम वी एफ बन जाएगा। एम को हम वी एफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एम को हम वी आई के साथ मल्टीप्लाई करें, एम वी आई बन गया और नीचे हमारे पास क्या है, टाइम आ गया। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हमने क्या है, फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब हमारे पास बेसिकली मोमेंटम मोमेंटम हमारे पास बेसिकली होता क्या है, how we define the momentum, the product of mass and velocity is called momentum. The product of mass and velocity is called momentum. अगर हमारे प्रोडक्ट ऑफ मास है वेलोसिटी की तो उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड और द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन present in a body, quantity of motion present in a body is called मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन हो तो हम उसको क्या कहते हैं, मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है, मोमेंटम बेसिकली इंडिकेट बाय पी, किससे इंडिकेट किया जाता है, पी, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो मोमेंटम ये हमारे पास क्या है, वेक्टर। यहाँ पर बेसिकली मास क्या है, स्केलर है, तो मोमेंटम को ना ही हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे ना ही हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, मोमेंटम इज नॉट ए डॉट प्रोडक्ट नॉट ए क्रॉस प्रोडक्ट, मोमेंटम ओनली सिंपल प्रोडक्ट है। क्योंकि मास एक स्केलर, स्केलर को क्या करें, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर, रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर। P is the symbol for the indication of the momentum. तो क्वांटिटी ऑफ मास, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट बॉडी मीन्स अगर कोई मास किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। ठीक है, तो मोमेंटम का यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारे पास किसके इक्वल है, न्यूटन सेकेंड के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा, न्यूटन सेकेंड के इक्वल है। ठीक है, मोमेंटम डिपेंड कर रहा है कि दो चीज़ों पे, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा वेलोसिटी के ऊपर। अगर मास बढ़ाएंगे तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी बढ़ाएं तो भी हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम हमारे पास इंक्रीज होगा। तो मोमेंटम हमारे पास दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसको फर्दर देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला है, एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। एम वी एफ हमारे पास क्या है कि एम वी एफ, यहाँ पर हमने पढ़ा कि एम वी इंटू ये क्या होगा, हमारे पास मोमेंटम है, तो ये हमारे पास क्या है, जब इसको हम देखते हैं फोर्स को, तो एम वी एफ प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी की, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, पी एफ बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या इनिशियल है, तो ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम बन जाएगा। तो नीचे हम क्या डालेंगे, टी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, पी एफ माइनस पी आई, तो हम इसको कहेंगे चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। पहले हमने डिफाइन किया कि फोर्स, फोर्स हमारे पास क्या थी कि इट्स एजेंट विच एक्ट ऑन बॉडी विच इफ इफ बॉडी इन रेस्ट इन स्टेट ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी रेस्ट में, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अगर रेस्ट में होगी तो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में तो रेस्ट में आ जाएगी, तो उसको हम फोर्स कहते हैं, या इन अदर पुश एंड पुल कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो डेफिनेशन होगी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, हम ये कह सकते हैं फोर्स को, द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, द
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अगर मोमेंटम में चेंज आएगी, द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज कॉल्ड ए फोर्स। उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अगर मोमेंटम में चेंज आ रही है तो किसको डिफाइन कर रही है? मोमेंटम को डिफाइन कर रही है। तो अब देखें कि यहाँ पर चेंज मोमेंटम, अब हमने पढ़ा कि मोमेंटम का यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड है, तो न्यूटन हमारे पास ऊपर आ गया, न्यूटन सेकंड है, डिवाइड बाय क्या हो गया? सेकंड हो गया, सेकंड सेकंड के अंदर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर यूनिट क्या बचा मोमेंटम का? वो फोर्स का, विच इज इक्वल टू न्यूटन। तो हमने पहले क्या पढ़ा कि जो हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन था। तो मोमेंटम बेसिकली हमने क्या किया? न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन कर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने क्या? मोमेंटम को डिफाइन। अब मैं कुछ और चीजें डिस्कस करने वाला हूँ मोमेंटम के बारे में, ठीक है? मोमेंटम के बारे में कुछ और चीजें। मोमेंटम हमने पढ़ा कि ये सिंपल क्या है? प्रोडक्ट है किसकी? मास एंड वेलोसिटी की। तो उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहा जाता है, ठीक है? इन अदर वर्ड हमारे पास फार्मूला क्या था मोमेंटम का? P इज इक्वल टू m इंटू वी। हमने क्या इसका यूनिट हमारे पास, एक तो हमारे पास ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, दूसरा इसका यूनिट है न्यूटन सेकंड। अब न्यूटन सेकंड कैसे हुआ? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हमने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे किसको? सेकंड से। जब इसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया सेकंड के साथ, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कौन सी आई? कि एक तो हमारे पास ये बन गया किलोग्राम मीटर पर मीटर इंटू सेकेंड बन गया, दूसरा क्या है? सेकंड इंटू सेकंड क्या बन गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू न्यूटन, ये किसके इक्वल है बेटा? न्यूटन के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है ये यूनिट आ गया न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड इज आल्सो यूनिट ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास सुइटेबल क्वांटिटी में है तो ये यूनिट हमारे पास किसका होता है? इम्पल्स का होता है। किसका होता है बेटा? इम्पल्स। इम्पल्स फोर्स कहा जाता है, ठीक है? वो हम पढ़ रहे हैं आगे। अब मोमेंटम तो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम ड्रा करें कि मैंने आपको बताया कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, मास हमारे पास स्केलर है, वी इज ए वेक्टर। तो मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? अगर हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, जब मास को हम क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? मास को हम क्या रखें? कांस्टेंट रखें। और हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं पी वर्सेस वी। पी हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, वी हमारे पास क्या है? सॉरी, पी वाई एक्सिस के ऊपर है और वी हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस। अगर मास कांस्टेंट है, जितना हमारे पास इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी, उतनी हमारे पास क्या है? मोमेंटम इंक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हम देखें तो पी वर्सेज वी का जो ग्राफ आएगा वो क्या बनेगा? ये डायग्राम आएगी बिल्कुल। वाई एक्सिस पे क्या है? मोमेंटम है, और एक्स एक्सिस पे ऊपर क्या है? वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास क्या है? मास कांस्टेंट था। अगर मास कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि मास भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेट कर रहा है किसके साथ? मोमेंटम के साथ। एक चीज कांस्टेंट रखेंगे तभी हम उसका जो रिलेशन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? लीनियर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? लीनियर। अगर इसी तरह से हम अगर ग्राफ ड्रा करें, सेकंड ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं किसके दरमियान? पी वर्सेस एम के दरमियान। अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें, मास को इंक्रीज करें, तभी हमारे पास क्या है? मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमारे इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो मास क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मीन्स अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट, तो रिलेशन किसके दरमियान? एम पी इंटू एम है। क्या है? पी इंटू एम। तो हम क्या करें? मोमेंटम को अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या है? मास भी इंक्रीज कर, मास को इंक्रीज करें तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। मीन दोनों चीजें क्या है? एक साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही है, ठीक है? अगर सपोज करें हम ग्राफ ड्रा करें इन बिटवीन द, अगर हमारे पास जो ग्राफ है किसके दरमियान? v और m के दरमियान, v और m के दरमियान हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि अब देखिए p इज इक्वल टू हमारे पास क्या? एम वी है। अगर हमें ग्राफ जो ड्रा करना है किसके? v और m के दरमियान, तो v इज इक्वल क्या? p अपन m हो जाएगा। अब v और m ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर ये क्या है? अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर जितनी वेलोसिटी ज्यादा है उतनी मोमेंटम क्या होगा? कम होगा।
सॉरी जितना वेलोसिटी ज़्यादा उतनी मास कम होगा। ठीक है, अगर हम क्या करें कि वेलोसिटी को बढ़ा कम कर रहे हैं तो मास को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें ग्राफ इसका मिलेगा। क्या है, इस तरह से हमें क्या है इसका ग्राफ मिलेगा। तो मीन ये जो रिलेशन हमारे पास क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये डायरेक्टली है और ये भी डायरेक्टली रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन। और हमारे पास डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन जो बेसिकली हमारे पास है मोमेंटम का, क्योंकि किलोग्राम किलोग्राम मास का डायमेंशन एम है, और मास एल मीटर मीटर का डायमेंशन एल है, और सेकंड हमारे पास क्या है t-1। तो ये डायमेंशन हो गया mlt-1 इज द डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम। किसका डायमेंशन है, मोमेंटम का डायमेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इम्पल्स। तो यहाँ पर आगे हम इम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं। इम्पल्स इम्पल्स फोर्स भी कहा जाता है। द फोर्स विच एक्ट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्या है, एक ऐसी फोर्स जो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, जैसे कि बॉल बैट से हिट कर रहा है। क्या कर रहा है, बॉल बैट से हिट कर रहा है। उस स्मॉल इंटरवल के दौरान जो फोर्स लगती है बॉल के ऊपर, वो क्या होती है, लार्ज फोर्स होती है। कितनी होती है बेटा, लार्ज फोर्स लग रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द फोर्स विच एक्ट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स फोर्स। द फोर्स एक्ट ऑन बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है थोड़े टाइम के लिए लग रही है, कम टाइम लग रहा है, तो उसके लिए हमारे पास जो फोर्स का होती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्पल्स फोर्स। तो ये बेसिकली हमारे पास अभी जो हमने फार्मूला लिखा था फोर्स किसके इक्वल है, हमने लिखा था mvf माइनस mvi अपॉन टी, के फोर्स जो है विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होगी, कि अगर टी को हम इसके साथ एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बनेगा, एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये फार्मूला बन गया। तो ये जो फार्मूला हमारे पास क्या है, इम्पल्स फोर्स बेसिकली क्या है, इम्पल्स फोर्स बेसिकली जो है वो क्या है, रिलेट करिए एफ इंटू टी, एफ इंटू टी, फोर्स विच एक्ट ऑन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इम्पल्स फोर्स बेसिकली टोटली डिपेंड करी चेंज इन मोमेंटम। अगर जितना बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा उसके हिसाब से हमारे पास क्या होगी, इम्पल्स फोर्स भी वेरी करेगी। अगर हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि इम्पल्स फोर्स भी हमारे पास ज़्यादा होगी। तो मीन्स